सुप्रभात बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, है ना। तो चलिए आज की कक्षा का आरंभ करते हैं बच्चों। तो अब आपके समक्ष कुछ चित्र है, ठीक है। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखें और बताएं क्या आप समझ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया बच्चों की, जैसा कि पानी है ना, गिलास में पानी है, यहाँ पे नल से पानी आ रहा है कि नहीं। तो पानी है, तो बहुत बढ़िया बच्चों, तो बिल्कुल सही है आप सब। तो हम आज एक पाठ का शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है पानी की कहानी, है ना। और जो इसके लेखक है उनका नाम क्या है? उनका नाम है रामचंद्र तिवारी जी। ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि पानी की कहानी है ना, तो इसके नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है कि जो इस पाठ में है वो पाठ में क्या है, पानी के बारे में ही है। इस पाठ में हम पानी के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। तो इस पाठ में जो लेखक है वो पानी के बारे में ही बताते हैं कि जो लेखक उसकी बूंदों को जरिया बनाया है इस पाठ में, कि किस तरह से जो पानी का रूप होता है उसकी किस तरह से रचना होती है, उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, यही सब पाठ में बताया गया है ना। और पानी के जीवन का एक चक्र होता है ना। किस तरह से समुद्र का पानी सूर्य की किरणों से क्या होता है, गर्म होकर भाप बनता है और भाप बादल में बन जाता है। तो यही सब प्रक्रिया जो क्रिया है उसके बारे में हम सब विज्ञान में भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं कि पानी के जीवन का एक चक्र कैसा होता है, समुद्र से किस तरीके से भाप बनता है, फिर वो भाप किस तरह से गर्म होकर, मतलब पानी जो है वो सूर्य से की गर्मी से वो गर्म होकर भाप बन करके किस प्रकार से वो बादल बन जाता है, फिर ऊपर आसमान में जाकर के काफी ऊंचाई पर पहुंच जाने पर वह बादल का रूप ले लेता है। और जब बादल बरसते हैं तो कुछ पानी धरती में रिस जाने के कारण क्या होता है, उसमें चला जाता है, और कुछ नदी नालों में क्या होता है, बह जाता है, और नदियों का पानी फिर समुद्र में मिल जाता है। इस प्रकार से पानी का जो चक्र है वो चलता है कि और किस प्रकार से जब पानी जो है वो बादल में जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो क्या होता है हम सब जानते हैं, बारिश हो जाता है ना, वर्षा बन करके वो क्या होता है, धरती पर बरस पड़ता है ना। हम सब जानते हैं ना ये चीज। और पानी कहाँ कहाँ से गुजरता है, कभी नदी से, कभी नाले से, कभी समुद्र में मिल जाता है। तो इस तरह से जो पानी का जो, माफ कीजिएगा, पानी का जो चक्र है वो चलता है ना। किस तरह से बादल बनते हैं, फिर वर्षा होती है, फिर वर्षा का पानी नदी नाले में जाता है, जो कुछ पानी वो धरती के अंदर जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो हम विज्ञान में बहुत अच्छे से इसको अध्ययन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हमेशा की तरह हमारे सामने उद्देश्य भी है हमारा, है ना। माफ कीजिएगा बच्चों। तो जैसा कि हमारा उद्देश्य है आज का, कि पाठ को उचित सुर के साथ, लय के साथ, ताल के साथ हम आप बच्चे पढ़ने योग्य हो सकेंगे। पाठ में जो नए नए शब्द है उसको सीखने योग्य हो सकेंगे। पर्यायवाची एवं विलोम शब्द जो है उसको आप बताने योग्य हो सकेंगे, एवं पानी के महत्व को भी आप समझने योग्य क्या होंगे, हो सकेंगे, है ना। तो बच्चों ये था हमारे कुछ उद्देश्य जो इस पाठ के अंत में हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए, पानी की कहानी, है ना। तो अब मैं पढ़ूंगी, इसके अतिरिक्त आप ध्यान से देखेंगे और जो भी आपको कठिन लगे, जो भी शब्द आपको समझ में नहीं आए उसे आप रेखांकित करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पानी की कहानी। मैंने आगे बढ़ मैं आगे बढ़ा ही था कि बैर की झाड़ी पर से मोटी सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितारे
कि तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हो। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे ना रहा गया। मैंने मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ में क्या, पेड़ से क्या पानी का फवारा निकलता है? तो बच्चों, अब जो भी आपको इसमें कठिन शब्द लग रहा होगा वो आप मुझे बताएंगे। हम्म, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि कलाई, है ना, तो कलाई का अर्थ क्या होगा बच्चों? हम्म, हाथ का अगला हिस्सा कलाई, जिसको जहाँ हम महिलाएं चूड़ियां भी पहनती है ना, हम चूड़ियां भी पहनते हैं। और बताइए, दृष्टि, दृष्टि गई। दृष्टि का अर्थ क्या है? दृष्टि का अर्थ क्या है? नजर, है ना। क्या होता है दृष्टि का अर्थ? नजर, ठीक है। और कण का अर्थ क्या है? बहुत छोटा सा अंश, है ना। कण का अर्थ क्या होता है? बहुत छोटा सा अंश, ठीक है। और सुरीली का अर्थ तो हम सब जानते हैं, मधुर, मधुर, मीठी सी, है ना। सुरीली बोलते हैं ना, सुरीली, इसकी जो आवाज है, जो स्वर है, वो बहुत ही सुरीली है, ठीक है। और बच्चों, मुख का अर्थ क्या होता है? मुंह। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर जो हमारे लेखक है वो बताते हैं, बहुत प्यार से बताते हैं कि जो जब लेखक जो है वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो पानी की बूंदें वो उनसे बात करती है, कि किसी काम से वह रास्ते पर जा रहे थे कि बैर की छोड़ झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद लेखक के हाथों पर आ पड़ी। तो जब लेखक ने देखा कि ओस की बूंद उनकी कलाई पर आकर गिर गई है और कलाई से सरक कर हथेली पर आ गई है, तो ओस की इस बूंद को देखकर वो हैरान हो उठते हैं कि बूंद पेड़ से आकर उनके हाथ पर कैसे गिर सकती है, ठीक है। तो यह जानने के लिए उनका जिज्ञासा उठा कि आखिर ऐसे कैसे, ठीक है। तो जैसे ही लेखक की नजर जब ओस की बूंद पर पड़ी तो वह वहीं ठहर गई, ठीक है। और थोड़ी देर में लेखक को सितारे के तारों की तरह कुछ संगीत सा सुनाई देने लगा और लेखक ने सोचा कि कोई सितारा माफ कीजिएगा, बजा रहा होगा। ऐसा मतलब उनको लगा कि कोई बजा रहा होगा। तो उन्होंने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था, ठीक है। जो सितारा बज रहा था वहां पर कोई नहीं था, ठीक है। तो फिर उनको अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से आ रहा है। उनको एहसास हुआ कि यह आवाज जो है उनकी हथेली से आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखने पर उन लेखक को मालूम हुआ कि जो उनकी हथेली है ना, उस पर आकर के क्या हुआ, एक बूंद जो है वो उसका गिरा, ठीक है। अब वह जो दो हिस्से में क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और वो दोनों हिल हिल कर क्या होता है, आवाज पैदा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि दोनों बूंद आपस में बातचीत कर रहे हो। हिल हिल कर क्या करते हैं वो लोग आपस में, मतलब ऐसा लगता है जैसे ना कि वो लोग ना आपस में ही कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब क्या होता है कि लेखक जो है वो कहते हैं कि यह एहसास होता है कि जो मधुर ध्वनि में वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो उन्हें लगा कि जैसे वो बूंद है जो है वो उनसे कुछ कहना चाहते, क्योंकि उन्हें सुनो सुनो ऐसी आवाज आ रही थी। उनको मन ऐसा लग रहा था कोई उनको सुनो सुनो कह रहा है। तो लेखक जो है ना ने कुछ नहीं कहा। फिर जो लेखक है वो दोबारा सुनते हैं कि सुनो सुनो। तो वो बहुत ही मतलब अचंभव हो जाते। तो लेखक ने जैसे ही उसकी बूंद से जब बाहर करने लगे तो ओस की बूंद जो है मानो खुशी से हिल और बोल रही हो। जैसे लेखक ने कहा कि वो बहुत खुशी से कुछ बोल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से उनके मन में भाव उठता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं।
तो बच्चों जैसा कि आपके समक्ष कुछ जैसे कि यहाँ पर शब्दार्थ मैंने लिख कर रखा है कि कलाई, दृष्टि, स्वर, सुरीली, मुख, कंठ, ये सब का अर्थ क्या होगा तो ये आप देखेंगे। ठीक है, तो अब आपके समक्ष कुछ प्रश्न हैं जैसे कि लेखक के हाथ पर बैर की झाड़ी से क्या गिरा, तो आपके सामने है बैर, पत्ता, पानी, बूंद या फिर टहनी का एक टुकड़ा। तो आप मुझे उत्तर देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया बच्चों, तो पानी की बूंदे, है ना, पानी की बूंदे ना, लेखक जब रास्ते में जा रहे होते तो बैर के पेड़ से उनके हाथ में क्या गिरती है? हाँ, पानी की एक बूंद, ओस उनके हाथों में आकर के, कलाई में आकर के गिरती। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कनों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे, मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझे जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चों, अब आपको जो बीच में कठिन शब्द लग रहा है, आप उसको रेखांकित करें, फिर मैं आपको उसका अर्थ बताऊंगी। बहुत बढ़िया बच्चों, तो जैसा कि यहाँ पर कुछ अर्थ जैसे कि भूमि, है ना, तो भूमि का अर्थ क्या होता है? भूमि का अर्थ क्या होगा? भूमि का अर्थ होता है धरती। ठीक है, टटोलती, तो टटोलती का अर्थ क्या होगा? ढूंढती। ठीक है, और बताइए और कोई शब्द जो आपको समझने में, एक का अर्थ क्या होगा? अचानक। ठीक है, तो जो लेखक है ना, वो क्या कहते हैं कि लेखक जो है वो बताते हैं कि ओस की बूंद से जब वो बात करने लगा, ओस की बूंद मानो खुशी से क्या होती, हिल और बोली कि वह एक ओस है। तो लेखक ने कहा कि उन्हें पता है कि वह एक ओस है, ओस की बूंद है। तो ओस ने आगे कहा कि लोग उसके इस रूप को पानी के नाम से भी जानते हैं और जल के नाम से भी। तो यह जानकारी ओस ने जब लेखक को दी, तो लेखक जो है ना, कहा कि उन्हें यह भी पहले से ही पता है। अब ओस की बूंद अपने बारे में बताती है कि वह लेखक की हथेली पर बैर के पेड़ से आई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जो लेखक है, ओस है ना, वो लेखक को बताती है कि वो कहाँ से आई है। ओस माफ कीजिएगा, पेड़ से आई है। ठीक है, तो जब ओस की बूंद ने लेखक को बताया कि वह बैर की झाड़ी से उसके हाथ पर आई, तो लेखक ने उससे कहा कि वह झूठी है, क्योंकि बैर के पेड़ पर कोई पानी की कहने का मतलब ऊंची धारा तो है नहीं जो वहां से आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से उनसे उससे बातें होती है। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है कि जो बूंद है फिर हिली, क्योंकि उसे लगा कि लेखक को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है, तो इस बात पर वह दुखी भी हो जाती है। और बूंद ने फिर कहा कि वह इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी और कनों का हृदय क्या कर रही थी, टटोल रही थी। ठीक है, और फिर वो बताती है कि वो बताती है कि बूंद के पकड़े जाने के बाद सुनकर लेखक ने इसका कारण पूछा, तो उसकी बूंद कहती है कि जो पेड़ लेखक देखते हैं, वह ऊपर से जितना नजर आता है वो उतना ही जमीन के अंदर भी। तो हम सब जानते हैं कि जो पेड़ का तना होता है, जो पेड़ का जड़ होता है, वो कितना नीचे तक फैला होता है ना, और किस प्रकार से जब बारिश होती है या फिर कुछ होती है तो पानी की बूंदें किस प्रकार से रीस करके अंदर की तरफ जाती है। तो ये सब तो हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो वो अपने दुख को बयां करती है उनके सामने। तो बच्चों, यहाँ पर जैसा कि आपके ये कुछ शब्दार्थ मैंने लिख कर रखा है,
तो अब आपके सामने एक प्रश्न है कि लेखक और पाठ का नाम बताएं। बहुत बढ़िया बच्चों, रामचंद्र तिवारी है ना। पाठ की, माफ कीजिएगा, पानी की कहानी रामचंद्र तिवारी है ना, इनके द्वारा ही ये पाठ लिखे गए। इनके लेखक कौन है? रामचंद्र जी। चलिए आगे देखते हैं। तो पुनरावृत्ति का समय हो गया बच्चों। तो पाठ की पुनरावृत्ति छात्र अध्यापिका जैसा कि मैं करूँ। तो जैसा कि बच्चों हमने आज पाठ को चित सुर लय के साथ पढ़ा। और लेखक के हाथ पर बैर की झाड़ी से क्या गिरा था? तो उनके हाथों में बैर की झाड़ी से क्या गिरा था? और उसकी बूंदे, और बूंद जो है वो कण के समान थी। तो अब आपके सामने गृह कार्य है बच्चों। तो लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? ये आप कल होमवर्क बनाकर लाएंगे गृह कार्य। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं।